ओके, सबसे पहले आपको जो है, जब टीचर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ये चीज समझना जरूरी है कि स्कूल चलेगा तो एक प्रोसीजर पे चलेगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे चलेगा। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, यानी एसओपी क्या है? एसओपी क्या है, किस पर्पज से हम एसओपी बनाते हैं, और एसओपी से बेनिफिट क्या है टीचर को और एक इंस्टीट्यूट को, क्या बेनिफिट है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो व्हाट इज एसओपी? एसओपी को डिफाइन करोगे तो कहोगे आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। प्रोसीजर ठीक है, प्रोसीजर ठीक है। ऑपरेटिंग फॉर व्हाट, पर्पज क्या होता है इसका? पर्पज टू क्रिएट सिस्टम, ठीक है, टू क्रिएट सिस्टम। सिस्टम को क्रिएट करना इसका मेन उद्देश्य, सिस्टम क्रिएट करना टू बेनिफिट स्टेक होल्डर। ठीक है, स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर मीन्स क्या होते हैं? हमारे पेरेंट्स, ठीक है, और स्टूडेंट्स। ठीक है, इनको ज्यादा फायदा हो सके, ठीक है, और स्टाफ को भी, उसमें स्टाफ भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, स्टाफ, ठीक है, एंड मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट। तो इन सब को फायदा हो सके इसके लिए हम क्या करते हैं, एसओपी बनाते हैं। ठीक है, एसओपी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। स्टैंडर्ड से मतलब क्या है? जब हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड, इसका मतलब बहुत सारे एसओपी होंगे, बहुत सारे ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड बनाओ। ठीक है, ये कॉमन प्रोसीजर बनाओ जो सब कोई उसको लागू कर सके। ठीक है, सब पर लागू हो सके, सब कोई उस पर चल सके, इसलिए हम बनाते हैं इसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग। बहुत सारे प्रोसीजर पढ़ेंगे और उसमें से हम क्या करते हैं, जो हमारे जो इंस्टीट्यूशन के लिए, हमारे जो पेरेंट्स के लिए, हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, इनके लिए जो फायदे की है, बेनिफिशरी है, उसे हम लागू करते हैं। समझ गए? वो हम बनाते हैं, ये है। अब ये किस प्रकार से बेनिफिट करता है टीचर्स, जब हम अब एक एक करके बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यदि हम एक एसओपी बना लेते हैं तो इससे फायदा क्या होता है? सबसे पहला जो फायदा होता है वो सिस्टम रन्स। ठीक है, एसओपी डेवलप्स अ सिस्टम। ठीक है, टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट। ठीक है, तो जो हम रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं वो मैक्सिमम रिजल्ट हमें मिल जाए। ठीक है, हम रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम स्कूल से रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बच्चे अच्छे मार्क्स पा जाएं। मार्क्स तो आप स्कूल लेवल पर दे सकते हो, उसमें कोई रोकेगा नहीं, लेकिन मार्क्स का मतलब क्या होगा? करेक्ट इवालुएट कर सके कि बच्चा कितना सीख रहा है। ठीक है, तो हम इवालुएशन करते हैं, तो उससे पता करते हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है। अभी हमने कई कोचिंग्स का पढ़ा है, सुना है, देखा है, तो उसमें क्या होता है कि हर मंथ वो क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट लेकर के एक्यूरेट मार्क बताते हैं कि आपको इतना मार्क मिला, यहाँ यहाँ आपकी कमी है। उनके सारे प्रोसीजर की भी बताते हैं, कौन सा सवाल में कहाँ तुम गलती करते हो, कौन से क्वेश्चन में कहाँ गलती करते हो, वो सब बताते हैं। इसलिए कुछ कोचिंग संस्थान जो है बहुत अच्छे लेवल पे प्रोफेशनल हो गए, और वहां पर फिर उनकी संख्या नहीं घटती है। ठीक है, उनके यहाँ एडमिशंस आते हैं, फीस बढ़ती है, लेकिन एडमिशंस पूरी दुनिया से आते हैं। ऐसे कुछ स्कूल्स होते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए बढ़िया सिस्टम चल रहा है। लेकिन कुछ स्कूल रियली स्ट्रगल करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण है? कि एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप नहीं है। जब ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप नहीं तो बहुत सारे स्कूल बंद हो गए।
अभी आप न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि कई इंटर कॉलेजों की मान्यता रद्द हो गई। क्यों रद्द हो गई? क्यों रद्द हो गए? आपने इतना सुना है कि कई इंटर कॉलेज की मान्यता रद्द हो, लेकिन क्यों रद्द हो गए? उसके पीछे क्या कारण रहा? संख्या नहीं, बच्चों की संख्या जितना बोर्ड एक्सपेक्ट करता है उतनी संख्या वहां पे नहीं है। तो जब संख्या ही नहीं है तो फिर मान्यता की मतलब क्या है? तो इसलिए खत्म कर दिया। तो संख्या होना जरूरी है भी है, ठीक है। तो कोई भी स्कूल चलता है मान्यता उसकी होती है, और ये है कि उसकी एक स्टैंडर्ड हम मेंटेन करेंगे कि हमारी संख्या में हम ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी को बेनिफिट दें। लेकिन हम पूरा बिल्डिंग बना करके रखे हों लेकिन सोसाइटी से, कम्युनिटी से बच्चे ना आए, तो इसका मतलब हो गया कम्युनिटी को हम कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे। जब कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं तो हम दुकान खोल के बैठे क्यों हैं? तो कंट्रीब्यूशन कब देंगे? जब लोग कब आएंगे हमारे पास में? जब हमको हमारा एक प्रोसीजर देखेंगे, स्टैंडर्ड प्रोसीजर देखेंगे और रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम देखेंगे कि वो रिजल्ट देता है, ठीक है। हमारे बच्चों को में सुधार हो रहा है, उनको इंग्लिश भी सीख रहे हैं, मैथ भी अच्छा से उनको आने लगा है, उनको साइंस भी अच्छा से आने लगा, कोई भी सब्जेक्ट उनको अच्छा से आ रहा है, तब हमारे यहाँ पर वो जुड़ेंगे, दूसरों को रेकमेंड करेंगे, अन्यथा रेकमेंड नहीं करेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है। एसओपी हम इसलिए बनाते हैं कि डेवलप ए सिस्टम टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट। मैक्सिमम रिजल्ट में क्या क्या आएगा जल्दी से बता दीजिए सब लोग। एक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इवैल्यूएशन कह लीजिए, करेक्ट इवैल्यूएशन, ठीक है। और इवैल्यूएशन हम क्यों करते हैं? इवैल्यूएशन क्यों करते हैं? दूसरा हो गया टू हेल्प चिल्ड्रन ग्रो इन व्हाट? ग्रो इन हार्ट, माइंड एंड बॉडी, ठीक है। ये तो सिंपल है, इसको आप हार्ट, माइंड और बॉडी में ग्रो करना है। जब हम माइंड का मतलब, जब हार्ट का मतलब कहते हैं तो हार्ट से मतलब क्या है? बैलेंस इमोशन डेवलप करना, ठीक है। बैलेंस इमोशन पैदा डेवलप करना उनका, बैलेंस इमोशन से मतलब क्या होता है कि यदि बच्चा हर समय ग्लोमी है, ठीक है, तो हम उसको एक कोशिश करेंगे कि ग्लोमीपन से बाहर आ जाए, ठीक है, वो सैडनेस से बाहर आ जाए। तो स्कूल ऐसा माहौल दे दे कि बच्चे को आनंद आने लगे स्कूल आने में, ठीक है। ऐसा हम माहौल दे सके, बच्चे को ये लगे कि वहां पर हम जाएंगे तो हमारा अपमान नहीं होगा, इंसल्ट नहीं होगा। तो अगर जो इस तरह से हम करते हैं तो हर बच्चा स्कूल दौड़ने के लिए सुबह तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर जो हमारा प्रोसीजर ही कुछ गलत है तो हम उसके इमोशन को क्या करेंगे? हर्ट करेंगे, और इमोशन जहां बच्चे का हर्ट होगा फिर बच्चा स्कूल आने से रुकेगा। और जब बच्चा स्कूल नहीं आएगा, पेरेंट्स बहुत कोशिश कर रहे हैं भेजने के लिए, बच्चा नहीं आ रहा है, तो वो उसका निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा कम्युनिटी पे, सीधा सा। क्या जाएगा? कोई नहीं रेकमेंड करेगा इस स्कूल में कि वहां पर बच्चे खुद कतराते हैं, वहां पर टीचर मारते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम क्या करेंगे? बैलेंस, इमोशंस को बैलेंस करेंगे, ब्रेन डेवलप करेंगे, ठीक है। ब्रेन डेवलप से करने का मतलब क्या है? इमोशन में आप जानते हो कि बच्चा में अफेक्टिव डोमेन होता है, ठीक है, अफेक्टिव डोमेन होता है, ठीक है। इस अफेक्टिव डोमेन को डेवलप करना है, ठीक है, इसके इमोशंस को डेवलप करना है। इमोशंस कैसे बनते हैं? अप्रिसिएशन से बनेंगे। इमोशन, अच्छे इमोशंस कैसे बनेंगे? जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करिए। अगर जो उसका इमोशन थोड़ा सा वीक है, निगेटिव है, तो उसको थोड़ा सा उत्साहित कर दीजिए। तो इसका जो अफेक्टिव डोमेन है बच्चे का वो बेहतर होगा, ठीक है। दूसरा है ब्रेन डेवलपमेंट, जिसको आप क्या कहते हैं? साइकोलॉजी की भाषा में हम कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन।
कॉग्निटिव डोमेन, उसके कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या आता है? कॉग्निटिव में ऑब्जर्वेशन आता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, दूसरी भाषा में कह दीजिए तो नॉलेज, ठीक है, नॉलेज। उसके बाद नॉलेज जब पाता है तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग, जब वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो वो अपने आप से उसको अप्लाई करता है नॉलेज को, जब अप्लाई करता है तो उसके अंदर में आता है क्या, एप्लीकेशन के बाद में वो जांचता है, परखता है कि सही है चीज नहीं है, तो उसको कह लीजिए आप एनालाइज करता है, एनालिसिस पावर बढ़ती है, एनालिसिस। और जब एनालिसिस करता है तो फिर समझता है कौन चीजें हमें हटाना है, कौन चीजें हमें रखना है, तब नया निर्माण होता है, तब नव निर्माण होता है, उसको कहते हैं सिंथेसाइज। तब वो नॉलेज को सिंथेसाइज करता है, चीजों को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो ये मेन मकसद होगा। ये एसओपी हम इसलिए बनाते हैं कि अफेक्टिव डोमेन बच्चे का डेवलप हो जाए। ये एसओपी हम इसलिए बना रहे हैं, ये एसओपी इसलिए हम एसओपी बना करके चलते हैं कि उसका कॉग्निटिव डोमेन डेवलप, उसका नॉलेज का स्तर बढ़ जाए और उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाए, वो अप्लाई करने लगे नॉलेज को और उसके बाद वो एनालाइज करने लगे और फिर नव निर्माण, नई नई चीजों को सीखने के लिए और प्रेरित हो जाए, हर चीज कुछ नया करने के लिए प्रेरित हो जाए, समझिए। तो हम समझ लेंगे कि हम वास्तव में सफल हो रहे हैं, ठीक है। तो मेन मकसद हमारा क्या है कि रिजल्ट को मैक्सिमाइज करना। तीसरा जो चीज हम आपको ध्यान में देना है वो क्या है, मसल्स, ठीक है, मसल्स एंड बोन जिसको कह लीजिए, या इसके साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं साइको मस्कुलर डोमेन, ठीक है, साइको मस्कुलर डोमेन। मतलब क्या हो गया, साइको मस्कुलर डोमेन से मतलब क्या है, बच्चे का दिमाग जो साइक है, साइक मतलब मन, ठीक है, साइक का मतलब होता है मन, ठीक है। मन बच्चे का किस पे डिपेंड करता है, दिमाग बच्चे का किस पे डिपेंड करता है, उसके मोटर्स पे, मोटर ऑर्गन्स पे। मोटर ऑर्गन क्या है, मसल्स हैं, बोन्स हैं, ये सब आपके मोटर ऑर्गन्स हैं। तो जब तक के बच्चे के मोटर ऑर्गन्स को हम ध्यान नहीं देंगे तब तक के कुछ नहीं होगा। तो मोटर ऑर्गन्स पे ध्यान देना जरूर। मोटर ऑर्गन्स में मतलब ये हो गया कि बच्चा को, जब आप बच्चे को सिखा रहे हो तो उसे करवाइए, उसके हाथों का इस्तेमाल करिए, ठीक है, उसके पैरों का इस्तेमाल करिए, ठीक, उनको चलाइए, वहां से क्लास सीट से आकर के बोर्ड पे उनसे कुछ वर्क करवाइए, ठीक है। तो जब मसल्स का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है उनका ब्रेन एक्टिवली काम करेगा। लेकिन बच्चे को आप केवल लेक्चर देंगे, कुछ समय तक सुनेगा, उसके बाद नहीं सुनेगा, क्योंकि उसकी ज्यादा जो क्षमता होती है एक छोटे बच्चे की, जो नर्सरी क्लास में, वो कितनी होती है, ज्यादा अटेंशन आपको 2-3 मिनट करेगा। 2-3 मिनट के बाद कितना भी कोशिश करो अटेंशन नहीं देता है। थोड़ा जब बड़े हो जाते हैं थोड़ी सी अटेंशन पावर उनकी बढ़ती है, लेकिन कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा, उसको आप आधे घंटे तक एक ही दिशा में लेके नहीं जा सकते। तो इसलिए जरूरी है कि उसको इंगेज करना, ठीक है। तो हमारा जो हम एसओपी जो बनाए हैं वो इसका मतलब है कि हमको मैक्सिमम रिजल्ट तक पहुंचना है और तो बच्चे में ये डेवलप करना है। तीसरा चीज है हमारे पेरेंट्स को भी मदद करना। तो पेरेंट्स का क्या है, पेरेंट्स की शिकायतें हैं, ठीक है, कंप्लेन ऑफ द पेरेंट्स। तो पेरेंट्स जब कोई भी कंप्लेन करेंगे तो उसके कितने दिन के अंदर में आपको जवाब देना है, कोई टीचर बताएंगे कितना दिन लगना चाहिए, कितना समय लगना चाहिए कंप्लेन डील करने में? आपको कोई कंप्लेन, किसी बच्चे की कंप्लेन मिली, किसी पेरेंट्स ने किया, तो कंप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको पसंद नहीं करते हैं, आपके खिलाफ हैं, क्योंकि वो बहुत ही संस्था से बहुत प्रेम करते हैं, संस्था का हित चाहते हैं, इसलिए वो कंप्लेन करते हैं कि ये चीजों का सुधार हो जाए तो हम अपने